हेलो दोस्तों, ब्लड हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी कुंदन की है। तो आगे की कहानी इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम कुंदन है। ये घटना मैंने अपने गांव में कई सारे लोगों से सुनी है। कहा जाता है इस घटना को घटे हुए भी लगभग 100 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। पता नहीं उस समय गांव कैसे होते होंगे और क्या होता होगा। आज भी मेरे गांव में जब मैं जाता हूं तो यकीन मानो कि ये मेरा गांव है, क्योंकि हमारा गांव भी बहुत पिछड़ा गांव है। 100 साल पहले तो उसकी हालत क्या हुई होगी ये तो पता नहीं। तो चलिए कहानी पर आता हूँ। कहते हैं कि उस ज़माने में एक परिवार छोटी से झोपड़ी में रहा करता था, जिसमें माता पिता और एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची शाम के समय बाहर घूमने के लिए जाती, अपने दोस्तों में खेलती और फिर दोबारा घर में 7 बजे तक लौट के आ जाती थी। 5 से 7 बजे तक उसका खेलने का समय होता था। एक दिन की बात है, जब वो बाहर खेलने के लिए गई तो उसे एक औरत दिखी। वो औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो औरत से उस बच्ची ने दोस्ती कर ली। वो औरत को रोज़ाना देखती, उससे बातचीत करती, उसके साथ खेलती। धीरे धीरे बच्ची के साथ खेलने वाले जितने भी बच्चे थे वे खेलना कूदना बंद कर दिए और जाकर ये अकेले ही उस औरत के साथ खेलने लगी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, यानी कुछ समय के बाद अब वो बच्ची भी दिखना बंद हो गई और वो औरत भी। बच्ची 5 बजे निकलकर कहीं दूर चली जाती, फिर शायद उस औरत के साथ खेलकर दोबारा अपने घर पर आ जाती। लगभग ऐसे ही देखते देखते कुछ महीने भर हो चुका था। जो उसके साथ में खेलने वाले बच्चे थे उन्हें बहुत अजीब लगता था। एक शाम की बात है कि उस बच्ची के माता पिता बाहर निकले अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए। तो जाकर उन लोगों ने बच्ची के दोस्तों से पूछा, तो उन लोगों ने कहा वो तो कब हमारे साथ खेलना बंद कर दी है। वो दूर चली जाती है और बाद में फिर आ जाती है। हाँ, कुछ समय पहले हम लोगों ने उसे एक औरत के साथ देखा था। हो ना हो वो अभी भी उसी औरत के साथ जाती होगी। जब उसके माता पिता ने ये बात सुनी तो वो लोग अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए निकल गए। कई देर ढूंढने के बाद भी उनकी बच्ची नहीं मिली। वो लोग निराश होकर अपने ही घर के बाहर आकर बैठ गए। कुछ ही देर में उन लोगों ने अपनी बच्ची को आते हुए देखा। उसके हाथ में कुछ गुड़ जैसा था जो कि मीठा था, लेकिन क्या था ये पता नहीं। जब माता पिता ने अपनी बच्ची से पूछा कि तू कहाँ चली गई थी, तो उसने बताया कि मेरी एक नई दोस्त बनी है और मैं उसके साथ चली जाती हूँ। हम खेलते हैं, हम जामुन के पेड़ पर बैठे रहते हैं। मुझे जामुन के पेड़ पर बैठना भी आ गया। माँ बाप को उसकी बात सुनकर कुछ अजीब लगा, क्योंकि
बच्ची की उम्र करीब 8-9 साल की थी। इतनी कम उम्र का बच्चा पूरे जामुन के पेड़ पर चढ़ के बैठ रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। माँ बाप ने कहा कि तू कहाँ जाती है? तो बच्ची ने माँ बाप से कहा कि चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, उस बच्ची ने माँ बाप को अपने घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ले गई और इतना लंबा रास्ता उसे याद था, यह अजीब बात थी। वहाँ ले जाने के बाद उसने वो पेड़ दिखाया जहाँ पर वो बैठी थी। उसके माँ बाप को खुद को विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े जामुन के पेड़ पे ऊपर ये कैसे चढ़कर बैठती होगी। माँ बाप ने कहा कि अभी चढ़कर दिखा, तो वो बच्ची तो थोड़ी भी नहीं चढ़ सकी। फिर उसने बताया कि वो जो आंटी है वो मुझे ऊपर लेकर चढ़ती है और हम दोनों ऊपर ही बैठकर बात करते और हम दोनों ऊपर ही बैठकर बात करते हैं। माता पिता को ये बात कुछ अजीब लगी, तो उन्हीं ने कहा कि ऊपर चढ़कर बात क्या करते हो तुम लोग। लेकिन उसकी जो माँ थी एक ही चीज़ को लेकर बैठी हुई थी कि इतना ऊपर बच्ची जा ही नहीं सकती। कि तभी उसके ही पिताजी ने टहनी पर एक कपड़े का टुकड़ा देखा, जिससे उनको याद आया कि कुछ दिन पहले जब उनकी बच्ची घर पर आई थी तो उसका कपड़ा फटा हुआ था और बच्ची कह रही थी कि मेरा कपड़ा पता नहीं कैसे फट गया। ये उसी के कमीज का कपड़ा था। वो देखकर समझ गए थे कि बात खराब रहने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक जो एकदम ठीक थी उसकी तबीयत क्यों खराब हो गई। गांव के लोग दोस्तों ऐसा भी कहते हैं कि शायद उस बच्ची ने चुड़ैल का राज खोल दिया था, इसलिए अब उस चुड़ैल का बच पाना नामुमकिन था और लोग उस पर हमला करने के लिए उसे ढूंढते हैं। तो शायद वो खुद को बचाने के लिए उस बच्ची को जान से मार देना चाहती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बच्ची की तबीयत जब खराब रहने लगी तो आसपास के जो वैद्य होते थे उन्हें बुलाया गया। बच्ची को दवाई दी गई, लेकिन 3-4 दिन के बाद भी उसकी तबीयत में कुछ बदलाव नहीं आया। फिर एक पुजारी जी जो कि गांव के ही रहने वाले थे, उन्होंने कुछ झाड़ फूंक किया। उसके बाद देखते ही देखते बच्ची ठीक होने लगी। फिर वो कुछ ही दिनों में एकदम से ठीक हो गई। माँ बाप ने उससे कहा कि अब जब भी घर से बाहर जाना तो सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ खेलना, भी दिखे उसके साथ मत खेलना। कुछ दिनों तो बात बिल्कुल ठीक रही। एक दिन तो बच्ची बाहर खेलने के लिए गई तो उसने पाया कि उसके दोस्त दूर से बुला रहे हैं। वो अपने दोस्तों का पीछा करने लगी और पीछा करते करते वो ठीक उसी जामुन के पेड़ के पास जाकर, जहाँ पर वो चुड़ैल जाकर बच्ची को लेकर पेड़ पर बैठा करती थी। जब वो बच्ची उस पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके जितने भी दोस्त हैं वो सब एक हवा की झोंके की तरह
कहीं गायब हो गए और वो बच्ची उस पेड़ के पास अकेले खड़ी थी। ये देखकर वो घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। फिर उसने देखा कि जो औरत थी जिसके साथ वो और खेला करती थी, वो औरत उसी जामुन के पेड़ पर से हुए नीचे उतर रही थी। इतना डरावना मंजर देखने के बाद कोई आदमी भी होता तो शायद हार्ट अटैक से मर जाता। वो बच्ची थी, ना समझ थी, इसलिए शायद वो जी गई। सबसे पहला सवाल यही किया कि आप यहाँ कैसे? आप गंदे हो। मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलना मना किया है। उसने उस बच्ची को उठाया और एक लंबी छलांग लगाकर उसी पेड़ पर चढ़ गई और उसके बाद बच्ची से कहने लगी कि डरो मत, मैंने आज भी तुम्हारे लिए कुछ लाया है। जब वो बच्ची को कुछ दिया, कुछ मीठा खाने के लिए, बच्ची आराम से खाते खाते फिर से अपने ही बातों में मस्त मगन हो गई और उस औरत से बातचीत करने लगी। फिर पहले ही की तरह जब वो खाकर ख़त्म हुआ, तब वो अपने घर पर आ गई। बच्ची जब घर पर आई तो इस बार अक्लमंदी से उसने माता पिता को सारी बात बताई। अगले दिन और गांव के कुछ लोग उसी जामुन के पेड़ के पास गए जिस टाइम पर वह चुड़ैल मिला करती थी, लेकिन इस बार वहाँ पर कोई नहीं था। पता नहीं शायद वो चुड़ैल भाग गई या छुप गई थी। गांव वाले कुछ समय तक तो वही इंतज़ार करने लगे, लेकिन वो आई ही नहीं। जब सभी लोग अपने अपने घर पर आए और ये भी लौटा तो इसने देखा कि खेलते खेलते बच्ची को कुछ लग गया है, जिसके बाद उसके हाथ में से खून आ रहा था। लेकिन अचंभे की बात ये थी कि वो खून लाल रंग का नहीं बल्कि काले रंग का आ रहा था। ये देखना था कि सभी लोग घबरा गए और एक ही झटके में पूरा गांव उसी बच्ची के झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गया। सभी लोग इस बात से परेशान थे कि इसका खून काला कैसे आ रहा है। उस बच्ची की सारी बात सुनकर दोबारा पुजारी जी को बुलाया गया। उन्होंने इस बार भी झाड़ फूंक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ सही नहीं निकला। फिर वही लोगों ने मिलकर उस चुड़ैल को ख़त्म करने का सोचा और अच्छा सा प्लान बनाया। शायद इस बार उनका प्लान काम आने वाला था। शायद इस बार चुड़ैल को पकड़ना है और कहाँ जाके कैसे मारना है। उसमें एक आदमी था जो कि बहुत हिम्मत वाला था। वो कहने लगा कि बच्ची को फिर से अकेले छोड़ो, जैसे बच्ची उसके पीछे जाती रहेगी, मैं भी काफ़ी दूरी से इसका पीछा करता रहूँगा। उसके साथ 2 आदमी और कर दिए गए। जब वो चुड़ैल कुछ समय के बाद उस बच्ची को लेने आई उसके घर के बाहर, तब पहले से ही सभी लोगों ने पहरा बैठा कर रखा था और धीरे धीरे उसी बच्ची का पीछा करने लगे और ठीक उसी जामुन के पेड़ के पास जाने के बाद उस बच्ची को
वो चुड़ैल लेकर छलांग लगाकर ऊपर चढ़ गई। इतना करना ही था कि सभी लोगों के हाथ में सुरक्षा कवच का एक धागा था। उस जामुन के पेड़ से उन लोगों ने उस धागे को बांध दिया। जैसे ही उस जामुन के पेड़ से बांधा कि वो चुड़ैल ऊपर बैठे हुए जोर से चीख मारी, जिसके बाद वो बच्ची डर गई और बच्ची पेड़ से गिर पड़ी। लेकिन बच्ची को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि नीचे सभी लोग उसे पकड़ने के लिए खड़े हुए थे। फिर कुछ समय के बाद लगभग 1 घंटे तक वो ऐसे ही चीखती चिल्लाती रही और तभी पुजारी जी आकर कहने लगे कि इस पेड़ को इसी वक्त यहाँ से काट देना होगा। जब पेड़ को काटा जा रहा था तब वो और ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी। जब पेड़ को काटा जा रहा था तब मानो को इस गति से हिला रही थी कि पेड़ कटे ही ना, उन लोगों को बुरी तरह से चोट आ जाए। तभी पुजारी जी ने हाथ में रखे हुए तेल को उसी पेड़ पर फेंक दिया और उसे आग लगा दी। पेड़ आग लगते ही वो चुड़ैल जोरों से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। वो बहुत ही परेशान रही। लगभग यही कार्यक्रम कुछ आधे 1 घंटा और चला। देखते ही देखते उसकी जो राख थी उस चुड़ैल के जलने के बाद वो कहीं हवा में ओझल हो गई। फिर पुजारी जी वहाँ पर शुद्धिकरण के लिए एक बड़ी सी पूजा रखवाई। वो पूजा होने के बाद कहा जाता है और माना भी जाता है कि दोबारा फिर उस चुड़ैल को ना ही देखा गया और ना ही कभी किसी ने महसूस किया। तो दोस्तों, ये थी कुंदन की कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।